हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अजय सिंह कलसानिया और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का जो 7.1 एक्सरसाइज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पीछे वाले लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर लिया था। इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसका एलएचएस पार्ट देखते हैं। एलएचएस में लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो ध्यान यही रखना है कि आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कोस में कन्वर्ट करते हुए ही आगे बढ़ना है। तो देखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर से अल्फा, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बटे कोस स्क्वायर अल्फा बटे कोस स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। लघुत्तम लेंगे, दोनों अलग अलग आएंगे। यहां आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा बटे कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि लघुत्तम यहाँ क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है तो ये कट जाएंगे आपस में और ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बटे कोस स्क्वायर अल्फा। इसको लिख सकते हैं आप साइन अल्फा बटे कोस अल्फा और इसका स्क्वायर। देखते हैं साइन अल्फा बटे कोस अल्फा यानी साइन थीटा बटे कोस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। तो यानी टेन अल्फा और इसका स्क्वायर करेंगे टेन स्क्वायर अल्फा के बराबर, जो कि आरएचएस के बराबर है। क्वेश्चन नंबर आपके 14 कंप्लीट हुआ। 15 नंबर पे चलते हैं। लिखा है कि सिद्ध करना है कि साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा जो कि इक्वल होगा 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा के। एलएचएस वाले पार्ट पे चलते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि केवल साइन और कोस में दिए हुए हों और सीधा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं लग रहा हो, तो उस स्थिति में आप हर का जो है परिमेयकरण कीजिए। तो आप इसमें हर का परिमेयकरण कीजिए। तो पहले क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं हम। उस स्थिति में किससे गुणा करते हैं, जो हर दिया जाता है उसके विपरीत चिन्ह के साथ, यानी 1 प्लस कोस थीटा से आप अंश को और हर को क्या करेंगे, गुणा किया। ये हो जाएगा साइन थीटा टू 1 प्लस कोस थीटा। क्लियर है। ये 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये है साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये है साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा बटे ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा की। तो यहां से देख सकते हैं एक साइन से कट गया, क्या बच गया 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, जो कि आपके आरएचएस के इक्वल आ रहा है। सिद्ध हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है कि साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 6 थीटा इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है। तो देखिए, आपने शायद ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब जो पहले फॉर्मूले से पहले एक चीज देख लेते हैं कि जो एलएचएस वाला पार्ट है उसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा और उसकी पावर 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा और उसकी पावर भी कितनी, 3। लिखने को तो हम ये भी लिख सकते थे साइन क्यूब थीटा और फिर इसको स्क्वायर, लेकिन आप जानते हैं इसके साथ कोई सर्वसमीका हम नहीं जानते और स्क्वायर के साथ एक सर्वसमीका जानते हैं, इसलिए हमने इस रूप में लिखा। तो देखते हैं, चलिए देखिए, ये यदि मैं इसको a मानूं तो ये हो जाएगा a क्यूब और इसको b मानूं तो ये हो जाएगा b क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब। तो ये कौन से सूत्र से आते हैं भाई, a प्लस b का होल क्यूब आप जानते होंगे क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab
इंटू ए प्लस बी, ये होता है। तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। चलिए, पीछे भी एक प्रश्न ऐसा हमने किया था, वैसा ही है। तो एलएचएस में आप एक ही जगह तो रखना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इसका क्यूब। यहां से देखिए यहां लिख रहे हैं माइनस, क्योंकि वैल्यू इसकी पुट करनी है, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1। सरल करेंगे तो आ जाएगा 1 का क्यूब 1 होता है माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए आरएचएस पार्ट इतना ही आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिख रखा है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। इसको आपको इक्वल प्रूव करना है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा के। क्लियर है? तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, हाँ एलएचएस वाले पार्ट को साइन और कोस में कन्वर्ट कीजिए। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्लियर है? ऊपर तो आ जाएगा लघुत्तम, लघुत्तम तो वही रहेगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। नीचे देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्लियर है? तो इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला फोर्थ वाला सबसे ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है? प्लस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके लघुत्तम की बात करें तो आप देख पा रहे हैं इधर लिखा है कोस थीटा, इधर लिखा है साइन थीटा, जबकि अंदर वाला पार्ट लगभग सेम ही दिख रहा है। बस फर्क ये है कि यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखा हुआ है और यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो आगे वाला कोस थीटा माइनस साइन थीटा है इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस कॉमन ले लिया, यह आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी माइनस कॉमन लेने के बाद में साइन थीटा माइनस कोस थीटा बचेगा। कोस थीटा। क्लियर? देखते हैं। तो देखिए लघुत्तम आने के बाद में ये साइन इधर मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कोस क्यूब थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है? और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो उसके लिए आप जानते हैं कि देखिए यहाँ देखते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब जो होता है
होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। क्लियर है? तो यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल आ रहा है? वो आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब माइनस प्लस 3ab a माइनस बी। यहाँ देखते हैं, रखते हैं अभी a की जगह आपको साइन रखना है और b की जगह कोस रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और इसका होल क्यूब माइनस प्लस 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अंदर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर? नीचे आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहां से देखिए ये वाला आप कॉमन लेंगे तो एक कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा। किससे? इससे। यहाँ बच जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ बच जाएगा 3 प्लस में है हाँ जी, स्लाइड मिस हो गई थी तो देखते हैं। ये बच जाएगा ऊपर साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस इसका स्क्वायर बचेगा और प्लस 3 साइन थीटा कोस थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है? एक बार पेज थोड़ी जगह कम बची है तो मैं यहाँ से इस वाले पोर्शन को रिमूव कर देता हूँ, शुरू वाले को। हाँ जी, देखिए तो आप देखते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा और आगे लिखा है प्लस 3 साइन थीटा कोस थीटा ना, 3 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 माइनस ये बच जाएगा 1 माइनस कितना रहेगा 1 माइनस 1 प्लस रहेगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, नीचे जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है? देखते हैं तो देखिए यहां बचेगा, बटे अलग अलग कर लेते हैं इसके। हाँ जी, बटे अलग अलग करने पर आपको मिलेगा 1 बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ये आ जाएगा साइन थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1। ये वैल्यू आ गई। अब देखते हैं आरएचएस वाले को भी सरल करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो ये तो हमने देख लिया कि एलएचएस को सरल करने पर ये वाली वैल्यू आ रही है। आगे वाले को साफ करने पर देखिए आरएचएस वाले पार्ट को सरल करते हैं। लिखा है 1 प्लस टेन थीटा, तो सीधे लिखते जाते हैं 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस ये हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। लघुत्तम क्या आ जाएगा? साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये यहाँ तो हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ को नीचे कोस है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 1 हो जाएगी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है? यह आ जाएगा 1 बटे साइन थीटा कोस थीटा प्लस ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी और इसको सेम यहीं से लिख सकते हैं सेक थीटा और कोसेक थीटा के मल्टीप्लायर में। तो ये हो जाएगा सेक थीटा और कोसेक थीटा प्लस 1 जो कि एलएचएस के
सोल्यूशन के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है कि साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा ये इसके इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड डिस्कस करते हैं। हाँ जी, एलएचएस में देखिए साइन कोस में, तो साइन तो ऐसा कैसा रहेगा, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा, ये आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। क्लियर है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा, लघुत्तम यहाँ कोस थीटा बाहर ले लेते हैं और अंदर बच जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ बच जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा और अंदर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इन दोनों में आप बात करें तो लघुत्तम दोनों में सेम आ रहा है, साइन थीटा कोस थीटा लघुत्तम नहीं है, कॉमन आ रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, अंदर बच जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। इनका लघुत्तम लेंगे तो ये तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाहर है ही, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ऊपर, तो 1 बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, बटे अलग अलग करते हैं वापस से, तो ऊपर नीचे हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये वाली साइन इस साइन से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा प्लस ये वाला कोस इस कोस से कट जाएगा 1 बटे साइन थीटा, किसके बराबर हो जाएगा सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा जो कि आरएचएस के इक्वल आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा और फिर लिखा है टेन थीटा इंटू साइन थीटा और कोस क्यूब थीटा, जो कि सिद्ध करना है आपको कि सेक थीटा के इक्वल होगा। तो एलएचएस में सबसे पहले साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं आप साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। क्लियर, देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा और ये हो जाएगा कोस क्यूब थीटा, लघुत्तम कोस आ जाएगा, कोस लघुत्तम आएगा तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगी कोस रेज टू पावर 4 थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर है, ये आ गया। अब देखते हैं कोस रेज टू पावर 4 है, इसको क्या हम लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, या फिर इन दोनों में से प्लस एक चीज करें कि यदि हम ऐसा करें कि जो साइन स्क्वायर थीटा है और कोस स्क्वायर थीटा, इसके साथ में इस कोस रेज टू पावर 4 थीटा को साथ में ले लें प्लस साइन स्क्वायर थीटा को अलग ले लें बटे कोस थीटा। क्लियर है, इन दोनों में देख पा रहे हैं कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा और आगे प्लस में साइन स्क्वायर थीटा।
बटे कोस थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस आगे बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा। फिर से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, 1 बटे कोस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा, जो कि RHS के इक्वल है। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां। आज के लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन यही होगा। तो देखते हैं LHS में साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक चीज देखिए कि ये वाला जो सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने पीछे भी ऐसा ही क्वेश्चन किया है, आपको याद होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए आप चलिए इस वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलिए। देखिए क्वेश्चन सेम है, उसमें बस जो RHS है वो अलग दिया हुआ है ना। तो RHS हमने ये वाला हमने तो यहां तक तो प्रूव कर ही दिया था पहले, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सबसे पहले हमने RHS निकाला था, वो वाला क्वेश्चन नंबर जो 20 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका सोल्यूशन भी हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन के लिए आप 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन देखिए, ठीक है ना। फिर से सोल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा फिर, इसीलिए हम एक आगे क्वेश्चन जो है ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अपने चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।